एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल चल रही है दिवाली की सफाई और वो भी मैं अकेले कर रही हूँ। किसी मेड को मैंने नहीं रखा है। और आपको पता है ये दिवाली के टाइम में ऑफिस वालों को भी इतना काम होता है कि डेली मतलब ऑफिस ही जाना होता है। तो हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं है कि वो साथ में मिल के जो है क्लीनिंग का काम करा सके। तो मैंने अपना थोड़ा-सा रूटीन जो है ना चेंज किया है और क्या-क्या चेंजेस किया है वो आपको ब्लॉग में दिखेगा। सबसे पहले तो आज मेरे साथ पता है क्या हुआ, कल नाइट में जो मेरा बेटा है ना, पहले मैंने बोला पापा के साथ सो जाओ, मुझे थोड़ा-सा काम था, तो सो रहा था। बट जैसे ही मैं रूम में आई, थोड़ी देर उसने बोला कि मुझे गर्मी लग रही है, मैंने फ़ैन ऑन किया, फिर बोलने लग गया मम्मा मेरे पास सो जाओ, मेरे पास सो जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसे सुला करके फिर अपना काम करने जाऊँगी। जैसे मैंने सुलाया और मैं खुद भी सो गई, ना ही अलार्म लगाया, नहीं कुछ किया। तो फिर अचानक से मेरी जो नींद है ना वो खुल जाती है रात में। फिर मैं मतलब 2-3 मिनट तो शॉक्ड में थी कि क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि हम लोग लाइट ऑफ करके सोते हैं। आजकल क्या हो रहा है ना, छोटे-छोटे कीड़े मतलब आ जाते हैं लाइट अगर ऑन रखो तो वॉशरूम में। तो वॉशरूम का भी लाइट ऑफ हो जाता है। वैसे हम लोग वॉशरूम का हल्का सा लाइट ऑन करके रखते हैं सो दैट जो है रूम में थोड़ा-थोड़ा सा उजाला हो। बट आज जो है सारा लाइट वगैरह ऑफ था और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। फिर मैं धीरे से जगी, उठी और दूसरे रूम में गई तो देखा तो बहुत परफेक्ट टाइम पे मेरी नींद खुली थी और 4:58 हो रहा था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैंने वैसे सोचा था कि 4 ओ क्लॉक मैं जगूँगी, बट 5 ओ क्लॉक जगी। तो भी बहुत अच्छी बात है, विदाउट अलार्म जगी थी। ये हो जाता है कि आप जिस टाइम में जगने लग जाते हो ना, तो माइंड आपको ऑटोमेटिक सिग्नल देने लग जाता है कि आपकी जो नींद है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आप जग जाओ। तो यहाँ पे देखो मॉर्निंग में जगने के बाद तो मैं बाहर गई, बालकनी में देखा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा था और लाइट्स तो जो हैं जलते ही रहते हैं थोड़े बहुत सोसाइटी में। और दिवाली की वजह से लोगों ने अभी से ही लाइट्स लगाना स्टार्ट कर दिया है अपने अपने घरों के बाहर, तो इसलिए अच्छा भी लगता है। और उसके बाद जो है ना, फ्रेशन अप होने के बाद मैंने पानी पिया और आफ्टर देन मैं आ गई थी किचन में। और कल मेरा बेटा है जो है ना, पहले ही बोल करके सोया था कि मम्मा मेरे लिए मैगी बना देना। एक दिन पहले ही बोला था बट मैंने नहीं बनाया, मैंने बोला नहीं अभी जो है बाद में खाना। तो आज फिर से बोल रहा था कल नाइट में कि मम्मा मेरे लिए बना ही देना। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसके लिए ब्रेकफास्ट में बना देती हूँ। हालांकि 2 ओ क्लॉक तक तो लंच हो जाता है, तो लंच में मतलब यही लेकर के गया था, ब्रेकफास्ट में बस थोड़ा सा खाया था उसने। तो वैसे भी आज ना मैं करेले की जो है भुजिया बनाने वाली हूँ, तो उसे अच्छा लगता नहीं। और पूड़ी देने का मेरा आज मन नहीं था, मैंने सोचा था कल बनाऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि सारे लोगों के लिए मतलब मोस्टली सेम सेम चीज़ें ही बने। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम पहले उसके लिए बनाऊँ फिर हम लोगों के लिए बनाऊँ, तो इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और दूसरी बात कि कोशिश करना चाहिए कि बच्चा भी वही खाए जो हम लोग खाते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं खा रहा है तब तो थोड़ा वो डिफरेंट करना ही पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, आयु के साथ मोस्टली चीज़ें जो हम लोग खाते हैं वही खाता है और हम लोग ऐसा कुछ खाते भी नहीं है। सिंपल सी हम लोग की रूटीन है और सिंपल सा ही खाना रहता है हम लोग का। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने मैगी एक तरफ कुक होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ जो है ना, मैं करेले की भुजिया कैसे बनाती है मैं आपको बताऊँगी। अब पता है आज का जो करेला था ना वो काफ़ी कड़वा था। हर बार मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है और कड़वा भी नहीं लगता, बट आज का कुछ ज़्यादा ही कड़वा था और कलर से भी लग रहा था, ग्रीन ग्रीन कलर का था। तो सबसे पहले तो मैंने करेले को पील ऑफ कर लिया, उसके बाद जो भी इसमें बीज है ना वो मैं निकाल दूँगी और उसके बाद इसमें नमक डाल करके 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और तब तक आयु को मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैगी बनाने के लिए मैंने रख तो दिया था और आयु को एक बार जगने के लिए आवाज़ दे करके आ गई थी, क्योंकि क्या है ना अभी विंटर सीजन चल रहा है तो एक ही बार में वो नहीं जगता है। जैसे ही मैं जगाऊंगी ना तो 5-10 मिनट्स के लिए फिर से सो जाता है। तो अभी बच्चों को ना सच पूछूँ तो जगाने में बहुत ज़्यादा ही मतलब दया आती है कि इतनी अर्ली मॉर्निंग क्यों जाना है स्कूल। और वैसे भी विंटर सीजन आ रहा है तो धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट 15-20 मिनट्स तो आगे हो ही जाएगा टाइम स्कूल जाने का। और सोने का टाइम तो सेम ही रहता है, चाहे स्कूल जाना हो या फिर स्कूल नहीं जाना हो। सोने का टाइम हम लोग कितना भी कोशिश कर लें
10:30 11 o'clock तो हो ही जाता है। किसी किसी के घरों में तो सोचो 12 o'clock 1 o'clock हो जाता है। और बच्चों को जब मॉर्निंग में जगाते हैं तो क्या हालत होती है, और फिर वो स्कूल में भी नींद नींद में ही रहते हैं। स्कूल से घर आने के बाद भी टायर्डनेस फील होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्कूल से आने के बाद उसे सुला दूँ, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए उसकी बॉडी को। एंड सो लेता है ना तो बहुत अच्छे मूड में रहता है नाइट तक। अगर नहीं सोता है तो बहुत चिड़चिड़ हो जाता है, मतलब 8-9 o'clock होते होते। तो चलो जी, यहाँ पे संजू चले गए थे आयु को स्कूल छोड़ने, और मैं नहीं गई थी आज बिकॉज मैंने सोचा कि चलो अभी मैंने जो करेले की भुजिया है ना वो मैंने कुक होने के लिए रखा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो जो 10 मिनट्स मेरा वेस्ट होगा जाने में वो मैं इसमें यूज कर लेती हूँ। मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया है और करेले की भुजिया अब बनाना स्टार्ट करूँगी। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे मोस्टली काम हो जाते तब मैं जाती हूँ उसे छोड़ने, अदरवाइज़ जो है नहीं जा पाती हूँ। तो आजकल जो है ना दिवाली की वजह से मैं पहले क्लीनिंग का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग का काम करके कोई फ़ायदा है नहीं, फिर से तो गंदा होना ही है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कुकिंग का काम करने का, टाइम से सबको स्कूल एंड ऑफ़िस भेज करके उसके बाद जो है मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। और जब मेरा क्लीनिंग का काम हो जाएगा ना तब मैं लास्ट में झाड़ू पोछा लगा करके और नहाती हूँ। और पता है इस चक्कर में थोड़ी सी मैं लेट हो जाती हूँ 5 मिनट्स आयु को लेने जाने के लिए। जिस टाइम में आयु को लेकर के आना होता है ना उस टाइम में मैं निकल पाती हूँ। तो बट कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, और थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ता है। अगर कोई लाने वाला रहता है तो सही रहता है, अदरवाइज़ खुद सब कुछ मैनेज करना है तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है। देखो जी, सबसे पहले तो मैंने सरसों की तेल डाली थी, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, उसके बाद ऑनियन मैंने आज चॉपर में ही चॉप्ड कर लिया था। नहीं तो मैं क्या करती हूँ हैंड से ही बड़े बड़े कट कर देती हूँ, बट आज जो है ना मेरा मन हो रहा था कि चॉपर में ही फटाफट से चॉप्ड कर दूँ। तो यहाँ पे ऑनियन को थोड़ा सा रेड कलर होने तक इसको जो है कुक होने के लिए रख रही हूँ। एंड यहाँ पे अभी पता है मिल्क नहीं था। अभी संजू जब आयु को छोड़ने गए ना तो आते हुए ले करके आएंगे, तो उनके आने से पहले मैंने सोचा कि चलो जो टी बनाने का प्रोसेस है ना वो तो मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे पानी और चाय पत्ती, चीनी और अदरक वो मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे देखो ऑनियन भी थोड़ा सा रेड कलर का हो गया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो आपका करेला कट किया था मैंने। करेले को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था मैंने, उसके बाद जो है उसका पानी थोड़ा सा निकलने के लिए रख करके और इसमें कुक होने के लिए डाल दिया। तो चलो जी, मेरा दोनों काम जो है साथ में हो रहा है। अब इसमें जो ड्राई मसाले हैं थोड़े बहुत वही डालूँगी, जैसे सॉल्ट डाल दिया, बहुत थोड़ा सा मैंने ये हल्दी डाला था, बिकॉज़ ऐसे ही करेला कड़वा होता है, अगर हल्दी बहुत ज़्यादा डाल दो तो बहुत ज़्यादा ही कड़वा हो जाता है। तो उसके बाद जीरा और धनिया का जो पाउडर है वो थोड़ा सा वो मैंने डाल दिया था। अब इसे कुक होने के लिए रख देती हूँ, और ये सिंपल ही बनता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत है नहीं। करेला तो खाना ही चाहिए, चाहे कड़वा हो या कुछ भी हो, ये बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, शुगर कंट्रोल करता है, तो इसलिए करेला खाना चाहिए। तो चलो यहाँ पे करेले की भुजिया कुक हो रही थी और संजू अभी आए नहीं थे, तो आप देख सकते हैं हॉल में चीज़ें बिखरी हुई थी। कल आयु जो है ना स्कूल में जो दिया डेकोरेशन था वो कलर कर रहा था, तो बार बार इधर उधर कलर को रख रहा था और कलरिंग करे ही जा रहा था। तो मैंने इस एरिया को ना क्लीन ही नहीं किया था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मॉर्निंग में उसके जाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि जब भी मैं रखने की कोशिश करी थी फिर निकाल करके ले आ रहा था और फिर से कलर करने लग जा रहा था। बोला था मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कलर करना। तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, बच्चा किसी भी काम में थोड़ा बिजी रहे, मन लगा रहे। और अभी ठंड का टाइम है ना, तो क्या होता है कि नीचे भी बहुत ज़्यादा मैं लेकर के नहीं जा पाती हूँ, और थोड़े बहुत ही जाते हैं हम लोग, आधे घंटे 1 घंटे खेलता है जब कोई आया होता है, अदरवाइज़ फिर नहीं जा पाते। और दिवाली की सफाई की वजह से मैं टायर्ड भी हो जाती हूँ, तो और भी मेरा जो है ना नीचे जाने का मन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अब नाइट में ना डिनर करके थोड़ा बहुत घर का काम करके ना सो जाओ। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लीनिंग, जो भी चीज़ें अरेंज करनी है तो उन सबको अरेंज कर देती हूँ। अभी तो झाड़ू नहीं लगाऊंगी।
क्लीनिंग करते करते संजू आ गए थे और उनके आने के बाद हम दोनों ने टी पिया और टी पीने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब उनके लिए मुझे रोटियां बनानी हैं। तो मैं रोटी बना लूँगी एंड अपने लिए भी मैंने बना लिया था, बट अपने बेटे के लिए अभी नहीं बनाया था। मैं रही थी उसके आने के बाद ही कुछ जो उसके मनपसंद का होगा वो मैं बना लूँगी। वैसे पता है उसको सबसे ज़्यादा जो है ना पूड़ी एंड रायता पसंद है। जब भी अगर कुछ उसको ऑप्शन नहीं दिखता ना तो यही बोलता है। अब तो ठंड का टाइम आ गया है तो दही ये सब जो है थोड़ा ठंडा करेगा उसको। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है ना, हल्की फुल्की सर्दी हो ही जाती है, वैसे मोस्टली बच्चों को हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा भी ध्यान रख रही हूँ। बट आफ्टरनून में देने में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ज़्यादा उसे कर्ड या फिर जो छाछ होता है वो मैं नहीं देती हूँ, जो बूंदी बूंदी होती है ना वही उसको टेस्टी लगता है, और सच बताऊँ मुझे भी लगता है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है ना मैंने डेली रूटीन वाले जो काम होते हैं वो मैंने तो कर लिए हैं। अब मैं इस रूम की करूँगी क्लीनिंग जिसमें मैं बैठी हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ ना इस पूरे रूम की क्लीनिंग करूँगी। वैसे थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो एक एक मतलब रूम की क्लीनिंग करूँगी ना तो फटाफट से मेरा जो है दिवाली की क्लीनिंग फिनिश हो जाएगा। और फ़ैन वगैरह तो मेरे से क्लीन नहीं होगा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो जब उनकी छुट्टियां होंगी तभी वो कर पाएंगे, क्योंकि नाइट में आते हैं फिर डे में जल्दी जाना होता है, तो इस वजह से। और अभी मैं इसको छुपाने की वजह से ना अपने हेयर को थोड़ा सा ओपन कर रखा है मैंने। तो चलिए अब मैं इस रूम की ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। और अभी वैसे मैं स्वीट्स नहीं खाती हूँ, लेकिन क्लीनिंग करने से पहले मुझे लग रहा था थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैंने अभी तो टी नहीं पिया, नहाने के बाद पीऊँगी। बट एक स्वीट मैंने खाया, काजू कतली। और अब मैं करूँगी अपना काम। तो चलिए, तो सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले जो है ना अपने हेयर को अच्छी तरीके से टक करना बहुत ज़रूरी है। ये आगे निकल है ना, तो मैं आजकल ऐसे वाले क्लिप लगा लेती हूँ। मैं इस वाले पार्ट से स्टार्ट करूँगी। देखो कितने ज़्यादा सीलन लगा हुआ है। मैंने ना ऑर्डर किया है जो वॉलपेपर है, बट पता नहीं कब तक आएगा। तो चलो कोई बात नहीं, चीज़ें तो मैं क्लीन कर लेती हूँ, बाकी वॉलपेपर आएगा तो मैं उसे अरेंज कर लूँगी। और सबसे पहले मैं सूज रैक को क्लीन करूँगी। इस वाले एरिया को ना मैंने कवर करने के लिए इस तरीके से अरेंज कर रखा है कॉर्नर को, और उस वाले पार्ट में पूरी तरफ जो है लगा पड़ा है सीलन, तो इस वजह से उस एरिया को मुझे कवर करना ही पड़ता है एनी हाउ। तो चलो सबसे पहले तो मैं सूज रैक को क्लीन कर लेती हूँ, और इसका जो कवर है ना उसको भी मैं वॉश करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है और थोड़ा सा डर्टी डर्टी सा दिखने लग गया है, तो इसको क्लीन कर लूँगी। और तो सबसे पहले जितने भी सामान है ना उनको मैं क्लीन कर करके और बेड पे अरेंज कर रही हूँ, और जहाँ भी मुझे स्पेस मिल रहा है वहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ। और ये देखो बैडमिंटन खेलने के लिए हम लोगों ने लिया था। जब लिया था ना तो मैं और संजू बहुत खेल रहे थे, मतलब 1 वीक एटलीस्ट खेला होगा हम लोगों ने। फिर उसके बाद वही है यार, टाइम नहीं मिलता, टाइम का इतना पंगा है ना आजकल लोगों के पास। और यहाँ पे तो 4 घंटे तो आप सोचो कि ट्रेवलिंग में ही निकल जाता है, चाहे आप बहुत ज़्यादा पास में रहो बहुत ज़्यादा दूर रहो। तो हस्बैंड लेट से आते हैं तो फिर क्या होता है कि हम लोग खेल ही नहीं पाते हैं, और कभी कभी हवा ऐसी चलती है कि खेल नहीं पाते हैं। तो इसका जो कर्क होता है ना वो तो नहीं है, मतलब टूट गया था खेलते खेलते, तो हम लोगों ने लिया भी नहीं अभी तक। बट बैडमिंटन जो है बचा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, देखेंगे जब भी खेलने का मन हो तो खेल लेंगे। वैसे चीज़ें होनी चाहिए, जब भी मन करे यूज कर लो, नहीं मन करे तो रखा रहे, कोई बात नहीं। तो आज जो है ना मैं इस शूज रैक को डिक्लटर करने वाली हूँ, जितने भी बेकार शूज हैं मेरे और आयु के सब मैं फेंकने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये जो क्लीन करने वाला है ना ये बहुत अच्छा है, तो मैं करके आ गई थी। और क्लीनिंग के लिए ना ये वाली चीज़ रखनी ज़रूरी होती है। इसमें क्या होता है ना, जैसे डस्ट बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन कर लेता है। और इसका मैं मोस्टली जैसे झाड़ू लगाने के बाद जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना कूड़े को उठाने के लिए, तो उसके लिए यूज करती हूँ। क्लीनिंग में भी इसने मेरी बहुत अच्छी हेल्प की। अगर जो भी क्लीनिंग करना चाहते हैं ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, सो दैट क्लीनिंग का काम थोड़ा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं विंटर के 3 पेयर शूज हैं मेरे पास,
जिसमें कि एक जो है बिल्कुल न्यू है, मैंने शायद नहीं पहना हुआ है, एक ही बार पहना होगा तो पहना होगा, अदरवाइज़ रखा हुआ है ऐसे ही। और आयु के स्कूल के शूज़ भी ना एलकेजी यूकेजी के थे, वो छोटे हो गए थे, तो मैंने उनको भी थ्रो आउट कर दिया। अब मैं किसको ही दूंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर रख दूंगी और जो कूड़े वाले होते हैं वो ले जाएंगे, और जिन उसमें से वो क्या करते हैं कि अलग अलग करती हैं कूड़े को, तो जो उनको पसंद होगा अपना ले लेंगे। और साथ के साथ इस रूम में जाले वगैरह थोड़े बहुत लग गए थे, तो उनको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, तो प्रॉपर तरीके से डीप क्लीनिंग करूँगी। और फ़ैन को भी मैं इसी के थ्रू ना थोड़ा थोड़ा क्लीन कर रही थी, बाकी तो डीप क्लीनिंग जो फ़ैन की होगी वो बाद में ही होगी। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत सा पपड़ी टाइप का निकल रहा था ना, उसे भी मैंने झाड़ू से क्लीन कर दिया था। ये देखो, ये जो प्लास्टिक का कंटेनर है ना, इसमें हम लोगों ने घर से राइस लाया था ना, तो वही रखा था। तो और उसमें हम नीम का जो पत्ता होता है ना, वो रखा हुआ था। तो अभी मैंने नीम का पत्ता थोड़ा सा मैंने और ले करके रख दिया था इसमें, जब भी यूज करना हो, कभी होता है ना सीख की ज़रूरत पड़ जाती है नीम की, तो इसलिए मैंने रख लिया था प्लास्टिक में करके। और अब मैं नोटबुक्स और आयु के टॉयज इसमें मैंने जो रखा था ना, अब ये जो है कंटेनर खाली हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं रखना है। तो इस वजह से जो भी नोटबुक्स बुक्स मुझे दिख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं इसमें फिल करके और रख दूँगी। और क्योंकि क्या होगा ना, ये मैं सोच रही हूँ ये जो है ना, इसको मैं थ्रो आउट करूँगी, मतलब फेंकूँगी ये वाला जो मेरे पास कार्टून है। की क्लीनिंग हो गई, और ये जो कंटेनर उसको भी मैंने फिल कर लिया। अब बारी आती है टेबल की, तो टेबल को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। पहले तो सोचा मैंने न्यूज़पेपर रखूँ, फिर मैंने न्यूज़पेपर को फेंक दिया। मैंने सोचा कि ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना, एक दो बहुत सारे एक्स्ट्रा बैग थे, तो उनको भी मैंने फेंक दिया। और देख सकते हैं जो शूज वगैरह है ना, जो छोटे हो रखे हैं आयु के, तो मैंने सारे पैक करके प्लास्टिक में और उनको अलग से ही रख दिया है, सो दैट जब कोई ले तो उसको जो है ईजी रहे। और यहाँ पे बहुत सारे पेंसिल्स वगैरह जो बेकार बेकार से, वो भी आयु रखा रहता है, तो मैं भी रख देती हूँ कि कब क्या के लिए रोने लग जाए ना, पता नहीं। और हुआ भी ऐसा, पता है, एक जो है ना ब्लू कलर का स्केल टाइप का था, तो मुझे लगा कि इसका यूज नहीं है, मैंने फेंक दिया था, जबकि वो ज्योमेट्री बॉक्स का था। तो नाइट में जब ज्योमेट्री अपनी पैक करने लग गया, तो बोलता है कि मम्मा तुमने मेरा कहाँ रख दिया ब्लू वाला, तो अच्छा हुआ कि अभी कोई ले करके नहीं गया था, और जो है रखा हुआ था स्टेयर्स के पास ही। तो मैं उसे ले करके गई, मैंने बोला कि क्या ये, तो बोला कि हाँ। तो फिर मैंने दिया तो हैप्पी हुआ, अदरवाइज़ तो मुझे परेशान कर दिया था। तो चलो, यहाँ पे ये रूम मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया। और मैं आप लोग को ये दिखा रही थी कि जो विंडो है ना, विंडो का मिरर वगैरह, वो मैंने अभी नहीं किया है क्लीन। वो एक ही दिन सारे रूम का मिरर और क्लीनिंग का जब काम करूँगी ना, उसी दिन करूँगी। मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अब जा रही हूँ मैं नहा करके और आयु को लाने अपने बेटे को। देखो, इसको मैं जा रही हूँ क्लीन करने, क्लीन करके फिर इसका यूज करूँगी। सारे धूल धूल हो गए थे हेयर पे, तो हेयर वॉश करके नहाई और लेट हो गई हूँ। जा रही हूँ फटाफट से आयु को लाने। और आयु को स्कूल से लाने के बाद इस मार्केट में तो आना होता ही है। तो अभी देख सकते हैं मार्केट कैसे सजा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही है ना, मन कर रहा है कि सारी चीज़ें ले लो। गणेश लक्ष्मी जी की डिफरेंट डिफरेंट मूर्तियाँ आई हुई हैं। और उसके बाद मैंने देखा पार्लर वाली जो है ना फ्री थी, तो मैंने बोला कि मेरा आईब्रो बना दो, तो मैंने आईब्रो भी बनवा लिया था। और अब जो है ना हम लोग चलते हैं घर। मैंने ना स्कूल में ही चोट लगा लिया स्लाइड पे स्लाइड करते हुए, और एक दवाई लगा रही, दूसरी दवाई लगने लगी। अब ऐसा लगता है बच्चे स्कूल में सेफ होंगे, बट कुछ न कुछ कांड करके स्कूल से ही आ जाते हैं। दो सही से बोरोप्लस लगा दो। क्यों लगा दी, दर्द होने लगे। हाँ, जैसे ही बोरोप्लस लगाया ना, तो वो कह रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, तो मैंने उसको दोबारा थोड़ा सा वाइप करके फिर से उसको लगाया, तब थोड़ा सही हो गया। और फिर मैंने नेक्स्ट डे जा कर के ना इसकी मैम से बोला था कि बच्चों पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। एंड उसके बाद मैंने इसे कराया, मैंने लंच।